इमाम मनस्तो मनम गुलाम हजार जान गिरामी फिदाए नाम अली। वश्शम्सि वज़ुहाहा वल्क़मरि इज़ा तलाहा वन्नहारि इज़ा जल्लाहा वल्लैलि इज़ा यग़शाहा वस्समाइ वमा बनाहा वल्अर्ज़ि वमा तहाहा वनफ्सिन वमा सव्वाहा फ़अल्हमहा फुजूरहा वतक़वाहा क़द अफ़लह मन ज़क्काहा वक़द ख़ाब मन दस्साहा कज़्ज़बत समूद बितग़वाहा इज़ इंबअस अश्क़ाहा फ़क़ाल लहुम रसूलुल्लाहि नाक़तल्लाहि वसुक़याहा फ़कज़्ज़बूहु फ़अक़रूहा फ़दमदम अलैहिम रब्बुहुम बिज़ंबिहिम फ़सव्वाहा वला यख़ाफ़ु उक़बाहा। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद। मुलाहिज़ा फरमाइएगा कि इस कदर जुल्मो सितम पर भी ये रोबो दबदबा, पूरा वही मंजर है, यानी खुतबे के बाद क्या हुआ मुलाहिज़ा कीजिएगा, बस चंद बंद है कि इस कदर जुल्मो सितम पर भी ये रोबो दबदबा। सैयदे सज्जाद गोया थे, हर एक खामोश था। इतने में एक शोर दरबारे सितम में यह हुआ, आ रहा है तश्त में एक सर खुदा के नूर का। चंद में नहीं से आ रहा है तश्त में एक सर खुदा के नूर का। तश्त की जानिब जो देखा, दिल पर एक बिजली गिरी। देखिए चौथे इमाम अकेले नहीं थे वहां, बस एक इशारा है, और अगर आप आजाद समझ गए तो बहुत गिरिया होगा। मुलाहिज़ा फरमाइएगा, तश्त की जानिब जो देखा, दिल पर एक बिजली गिरी। आई बाबा की जो खुशबू, ख्वाब पर बच्ची गिरी। आई बाबा की जो खुशबू, ख्वाब पर बच्ची गिरी। बस सुनिएगा, ये भी एक मोजिज़ा हुआ था वहां, जो आप आजाद सुनते रहते हैं जाकिरीन से। दो बंद में मुलाहिज़ा फरमा लीजिए। मलून कहता है शहजादी से कि फिर ये बोला वो सितम ईजाद बच्ची से, जरा बाप को आवाज दो, है रंजो गम की मुब्तला, है बहुत उल्फत तुम्हें सरवर से, हमको है पता, देखते हैं इश्क में होता है कैसे मोजिज़ा, जाए खुद शब्बीर का सर अपनी शहदा की तरफ, हम ना आने देंगे तुमको अपने बाबा की तरफ। क्या कैफियत हुई ये बातें सुन के, सुनिएगा शहजादी की क्या कैफियत हुई। सुन के ये बातें उठा बच्ची के पहलू में जो दर्द, रूह लर्जी हो गए दो फूल से रुखसार जर्द, इंतहाए कर्ब से चेहरा था गोया मिसले गर्द, आबिदे मुस्तर को देखा खींच के एक आहे सर्द, एक लम्हा भी है मुश्किल अब यहां ताखीर का, इम्तिहान लेता है जालिम उल्फत शब्बीर का, इम्तिहान लेता है जालिम
उल्फत शब्बीर का क्या किया शहजादी ने, बस सुनिएगा कि दामने उम्मीद फैलाकर सकीना ने कहा आ भी जाओ ऐ मेरे बाबा कि मैं तुम पर फिदा। शहजादी फरमाती है कि हाँ, कि वक्त नज़ा भी नजदीक लगता है मेरा, रुक रही है सांस खिंच के दम लबों पर आ गया। एक नजर सोजे आतश से दिल को जलते देख लो, मैं तुम्हें देखूं मेरा दम तुम निकलते देख लो। अपनी बेटी की सदा एक बाप ने जिस दम सुनी, तश्त में फकरे शहल औलाद को जुम्बिश हुई। सर हुआ ऊंचा लगन से जुल्म की दुनिया हिली, जो दुआ मांगी थी बच्ची ने वो पूरी हो गई। मोजिजा उल्फत का दरबारे सितम में छा गया, बाप का सर गोद में बेटी के बढ़कर आ गया। बस चंद बंद है। शाम का जिंदा है अब दश्ते वाला खामोश है, बेड़ियों में कैद वो मुश्किल कुशा खामोश है। सर झुकाए दुख्तरे शेरे खुदा खामोश है, और सकीना चुप खड़ी है, काफिला खामोश है। क्या कैफियत है शहजादी की, सुनिएगा कि प्यास की शिद्दत से जो हालत है कह पाती नहीं, लब तो हिलते हैं मगर आवाज कुछ आती नहीं। लब तो हिलते हैं मगर आवाज कुछ आती नहीं। बीबियों के साथ अब जिंदा में आते हैं इमाम, कैफियत जो दिल की है उसको छिपाते हैं इमाम। फिर भी ऐसा दर्द है आंसू बहाते हैं इमाम। खम कमर है हर कदम पर लड़खड़ाते हैं इमाम। जानते हैं एक बला भाई पर आने को है, जानते हैं एक बला भाई पर अब आने को है। उम्र भर का साथ है जिसका वो छूट जाने को है, उम्र भर का साथ है जिसका वो छूट जाने को है। भाई क्या कैफियत थी शहजादी की इस बंद में, मुलाहिजा कीजिएगा कि इस कदर दर्दो अलम में दुख्तरे शाहे उमम, वो जला कुर्ता तमाचों के निशान आखिर है दम। हैं लवे जख्मी अभी पाँव पर अब तक है वरम, सांस भी लेने में मुश्किल होठ सूखे आंख नम। बैठ सुनिएगा, तसव्वुर शर्ते अर्ज कर रहा हूं कि खम कमर में आ गया, चेहरे पर जर्दी छा गई। बस आखिरी बैत है, मजलिस तमाम है, सुनिएगा बैत कि खम कमर में आ गया, चेहरे पर जर्दी छा गई। इतनी छोटी उम्र में आए ज़ईफ़ी आ गई, इतनी छोटी उम्र में हाय ज़ईफ़ी आ गई। रोक कर अपना कलम मोहसिन बुका करता हूं मैं, जिंदगी अपनी फकत सरफे अज़ा करता हूं मैं। शाहजादी आपसे ये इल्तिजा करता हूं मैं, आपके बाबा से भाई से दुआ करता हूं मैं। मजलिसे हो कारवाने अहले गम चलता रहे, मरसिया गोई रहे जारी कलम चलता रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब रज़ा सिरसवी साहब के कुछ अशार पेश खिदमत है। मैं ये ना होता मेरी माँ तेरी अता के बग़ैर, मैं ये ना होता मेरी माँ तेरी अता के बग़ैर, कभी सुलाया नहीं ज़िक्र करबला के बग़ैर, कभी सुलाया नहीं ज़िक्र करबला के बग़ैर। जो पूछा कौन है ज़ेरे किसा मेरे माबूद, जो पूछा कौन है ज़ेरे किसा मेरे माबूद, हुआ किसी का भी तारुफ न फ़ातिमा के बग़ैर, हुआ किसी का भी तारुफ न फ़ातिमा के बग़ैर। पता न चलती ज़माने को अज़मते अब्बास, पता न चलती ज़माने को अज़मते अब्बास, अली को बेटा तो मिल सकता था दुआ के बग़ैर, अली को बेटा तो मिल सकता था दुआ के बग़ैर। हुसैन रहमते परवरदिगार झूम उठी, हुसैन रहमते परवरदिगार झूम उठी, मुआफ़ हुर की ख़ता को किया सज़ा के बग़ैर, मुआफ़ हुर की ख़ता को किया सज़ा के बग़ैर। कोई नुसैरी बना और कोई मलंग बना, कोई नुसैरी बना
और कोई मलंग बना। अली को जिसने भी समझा है मुस्तफ़ा के बग़ैर, अली को जिसने भी समझा है मुस्तफ़ा के बग़ैर। 100 बार रोज़ माओ के हक़ में दुआ करो, 100 बार रोज़ माओ के हक़ में दुआ करो। अब्बास के ग़ुलाम हो शुक्र खुदा करो, अब्बास के ग़ुलाम हो शुक्र खुदा करो। गर चाहते हो हज़रत अब्बास खुश रहें, गर चाहते हो हज़रत अब्बास खुश रहें। दुश्मन से भी किया है तो वादा वफ़ा करो, दुश्मन से भी किया है तो वादा वफ़ा करो। जुल्मो सितम की जिसमें ना कोई लकीर हो, जुल्मो सितम की जिसमें ना कोई लकीर हो, उस हाथ से अलम की ज़ियारत किया करो, उस हाथ से अलम की ज़ियारत किया करो। तुम तो दुआए फ़ातिमा ज़हरा हो दोस्तों, तुम तो दुआए फ़ातिमा ज़हरा हो दोस्तों। हर एक जा नमाज को फ़र्शे अज़ा करो, हर एक जा नमाज को फ़र्शे अज़ा करो। नारे सलवात। एक मतला और कुछ शेर पेश खिदमत है। क़ल्बे दुश्मन पे जो करने के लिए वार चला, क़ल्बे दुश्मन पे जो करने के लिए वार चला। सबसे पहले ख़ते अब्बास से अलमदार चला। सोचिए खुद पे उसे कितना भरोसा होगा, सोचिए खुद पे उसे कितना भरोसा होगा। जंग के वास्ते जो फेंक के तलवार चला। 2 कदम साथ ना बैअत का तलबगार चला। शामो कूफा से जो होता हुआ इनकार चला। एक सूरज था जिसे हुर्रे जरी कहते हैं, सारे आलम को जो करता हुआ बेदार चला। मिट गए सारे निशान, रह गया मातम का निशान। बस ये सिक्का था जो हर दौर
मैं हर बार चला। कुछ पता ही ना चला वक्त कहाँ छूट गया। जब ज़ियारत के लिए कोई अज़ादार चला। कातिलों से भी ये कहता था मुख्तार का जोर। कातिलों से ये कहा करता था मुख्तार का जोर। मौत बन कोई साया पसे दीवार चला। सबसे पहले खते अब्बास से अलमदार चला। रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन सय्यदिना व नबीना अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि बैतिहित तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुम रिस्सा व तहहरहुम तत्हीरा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु सुब्हानहु व तआला फ़ी किताबिहिल करीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरह व मन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरह। एक सलवात भेज दे मोहम्मद व आलि मोहम्मद पर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मोहम्मद। क़ब्ल इसके कि मजलिस का आगाज़ हो, आप तमाम हज़रात से गुजारिश है कि एक बार सूरह हमद और 3 बार सूरह तौहीद की तिलावत करके मरहूम मोहम्मद एजाज़ हसन मरहूम मोहम्मद अहसन इब्न एजाज़ हुसैन साहब की रूह को इसाल कर दीजिए। एक दुरूद भेज दे मोहम्मद व आलि मोहम्मद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद। अज़ीज़ान गिरामी, मरहूम मोहम्मद अहसन साहब के ईसाल सवाब की मजलिस है और जब भी किसी का ज़िक्र खैर होता है या किसी के लिए मजलिस बर्पा की जाती है तो हम उस मौके पर अगर कार खैर के तौर पर जो अंजाम देते हैं वो यही कि उस मरहूम का भी ज़िक्र खैर हो और उन हस्तियों के साथ मुंसलिक करके उसका ज़िक्र हो कि जो हस्तियाँ खैर के ऊपर और खैर का पैगाम पहुँचाने वाली और वो हस्तियाँ खैर थीं, यानी इंसान को खैर की तरफ दावत देने वाली थीं। कुल मिला के अगर देखा जाए तो सरमाया इंसान यही है कि वो इस दुनिया में खैर को अंजाम देने के लिए और शर से अपने को महफूज रखने के लिए अभी भेजा गया है। अगर इंसान अपनी ज़िंदगी में सिर्फ़ खैर और अच्छे आमाल अंजाम देता रहे तो ये उसके लिए ज़ाद राह के लिए काफ़ी है, क्योंकि
अल्लाह का भी जो मकसद इंसान को भेजने का मकसद है वो यही है कि इंसान इस दुनिया में जाकर इस दुनिया को आबाद करे और खैर से भर दे, अच्छाइयों से भर दे। अज़ीज़ान ग्रामी, मरहूम के इसाले सवाब की मजलिस है, लिहाजा इन मौक़े पर उन आयात का या उन अहादीस का ज़िक्र किया जाता है कि जिसमें मौत का तज़किरा हो या मौत के बाद के जो हालात हैं उनका तज़किरा हो, या तस्कीन क़ल्ब के लिए उन आयात का सहारा लिया जाता है कि जिसमें हमें तशफ़ी व दिलासा मिलता है, जैसे कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है। कुल्लु मन अलैहा फ़ान, जो कुछ भी सरज़मीन पर है सब फ़ना हो जाने वाला है। इस आयत में जो कि मैंने आपके सामने शुरू में तिलावत की है, सूरह ज़िलज़ाल की आयत है, और परवरदिगार आलम इसमें आखिर में जो दो आयतें हैं जिनकी मैंने तिलावत की, उसमें इरशाद फरमा रहा है कि वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, कि जो ज़र्रा बराबर खैर अंजाम देगा क़यामत के दिन उसको उसका अज्र मिलेगा, वनी उसको देखेगा, उस अमल को देखेगा। वमन यअमल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा, और जो भी ज़र्रा बराबर शर और फसाद बुराई अंजाम देगा तो उसको भी देखेगा, उसका भी उसको उसकी सज़ा उसको दी जाएगी। यानी बारगाह परवरदिगार आलम में नहीं हम कह सकते कि हम जो कुछ कर रहे हैं ये इसकी कोई रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, या इसका कोई रिकॉर्ड नहीं जमा किया जा रहा है, या इसको ये हम जो कर रहे हैं आमाल अंजाम दे रहे हैं खैर के या शर के, ये सब ज़ाया हुए जा रहे हैं, ऐसा नहीं है। बल्कि जो भी हम खैर या शर, खुदा न करे अगर हमसे कोई शर सादिर होता है, ये सब हमारी बातें ज़ब्त की जा रही हैं, रिकॉर्ड की जा रही हैं, और जो हमारे फ़रिश्ते हैं वो उसको लिख रहे हैं। किरामन कातिबीन यालमून मा तफ़अलून, यानी जो हमारे दाएँ और बाएँ फ़रिश्ते हैं ये हमारे आमाल को लिख रहे हैं। ये अल्लाह का लुत्फ़ है और करम है उसका, और उसकी मेहरबानी है और रहमानियत का तकाज़ा है। उसने अपने बंदे पर इतना लुत्फ़ किया है कि वो कहता है कि अगर बंदे तुम अगर नेकी की सिर्फ नीयत कर लो तो हम तुमको नेकी की नीयत पर अजर दे देंगे, और अगर नेकी का अमल अंजाम दे दो तो हम उसको 10 बराबर बढ़ा कर लिखेंगे। ये अल्लाह की तरफ से लुत्फ़ और करम है कि इंसान नेकी की तरफ आमादा और शौक़ दिलाया है कि इंसान खैर को अंजाम दे और अपनी आखिरत को इस तरह से आबाद करे कि इंसान अगर एक नेक काम अंजाम देता है तो परवरदिगार आलम की तरफ से हुक्म है उन फरिश्तों को जो नेकियां लिख रहे हैं कि इस अमल को 10 बराबर यानी 10 बराबर बढ़ा कर लिखो। लेकिन अगर कोई शर या गुनाह करता है तो उसके लिए परवरदिगार आलम उसको मोहलत देता है कि अगर उसने नीयत की है सिर्फ गुनाह की तो उसकी गुनाह को ना लिखा जाए जब तक उस गुनाह को अंजाम न दे ले, और अगर खुदा न करे किसी ने उस गुनाह को अंजाम दे लिया तो भी उसको मोहलत दी जाती है कि शायद ये तौबा कर ले, और अगर तौबा कर ली तो उसका वो गुनाह भी मिटा दिया जाता है। बहरहाल ये खुदा का करम है कि वो अपने बंदों पर मेहरबान है, और बंदों को वो नहीं चाहता कि मेरे बंदे जहन्नम में चले जाएं, बल्कि वो चाहता है कि जन्नत के लिए तुम खल्क़ किए गए हो, तुम जन्नती हो, लिहाजा जन्नत की तरफ आगे बढ़ो। और अल्लाह ने रग़बत दिलाई है, इस तरह से शौक़ दिलाया है, हौसला अफजाई की है कि इंसान नेकियां करे। बहरहाल कुछ लोग थे कि जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आते थे और आकर कहते थे कि या रसूलल्लाह हमको नसीहत करिए, तो रसूल अकरामी भी उनको नसीहत करते थे। बाज़ लोगों को रसूल अकरम मसलन एक जुमले से नसीहत कर देते थे, और कुछ लोग ऐसे होते थे कि जिनको तूलानी गुफ्तगू उनके साथ बड़ी हदीस बयान करते थे। तो ऐसे मौक़े आया करते थे। अब वो उस आने वाले की हैसियत के हिसाब से कि जो आने वाला है वो क्या बीमारी लेकर आया है, क्या उसको ज़रूरत है, उस एतबार से रसूल उसको हदीस बयान करते थे, और इस तरह से उसकी बीमारी भी दूर हो जाती थी और मरज़ भी दूर हो जाता था। एक बहुत मशहूर वाक़या है, एक शख्स आया रसूल अकरम के पास और आके कहने लगा या रसूल अल्लाह मैं बहुत गुनाह अंजाम देता हूँ, मैं बहुत बुराइयाँ अंजाम देता हूँ, मैं एक बुराई छोड़ सकता हूँ, आप मुझे बताइए कि मैं कौन सी बुराई छोड़ दूँ। तो रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखिए कितना खूब, ये होता है हकीम और ये होता है मेहरबान नबी कि जिन्होंने उससे ये नहीं कहा कि तुम गुनाह ना करो, बल्कि ये कहा कि तुम एक गुनाह, जब तुम ये वादा कर रहे हो तुम एक गुनाह नहीं करोगे और
तुम गुनाहगार हो और तुम एतराफ़ कर रहे हो इस बात का, और लेकिन ये वादा कर रहे हो मुझसे कि तुम एक गुनाह छोड़ सकते हो, तो तुम झूठ बोलना छोड़ दो। अब देखिए, आने वाला जो था, रसूल ने समझ लिया कि ये दिल का साफ़ है, ये बंदा जो है वो दिल का बुरा नहीं है, और ये वादा जो कर रहा है ये हकीकत में सच्चा वादा कर रहा है। लिहाजा रसूल अकरम ने उससे कहा कि तुम झूठ बोलना छोड़ दो। उसने कहा मैं वादा करता हूँ कि आज से मैं झूठ नहीं बोलूँगा। और उसके बाद जब वो गया और जाकर गुनाह की तरफ उसका कदम बढ़ने लगा, एकदम से दिल में ख़्याल आया कि कहीं ऐसा ना हो कि रसूल खुदा कल मुझसे पूछ लें बज़्म में कि तुमने क्या किया कल, तो मुझे बताना पड़ेगा। मसलन मैं चोरी करने जा रहा हूँ, अगर मैं बताना पड़ेगा कि मैंने चोरी की तो मुझे सज़ा भी मिलेगी और मेरी फजीहत भी होगी, मेरी बेइज्जती भी होगी। लिहाजा उसने चोरी नहीं की। दूसरा गुनाह करने के लिए उसने कदम बढ़ाया, एकदम से दिल में ख़्याल आया कि मैंने वादा किया है रसूल से, अगर उन्होंने पूछ लिया तो मुझे जवाब देना पड़ेगा, फिर मेरी बेइज्जती भी होगी, सज़ा भी मिलेगी। लिहाजा उसने उस गुनाह को भी छोड़ दिया। यानी वादा उसने सच्चा किया था कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा, लिहाजा एक वादा करके उसने तमाम गुनाह करना छोड़ दिए, क्योंकि रसूल अकरम देख रहे थे कि उसका वादा जो है, वो जो वादा करने वाला है वो सच्चे दिल से वादा कर रहा है, दिल उसका साफ़ है, वो नेक बंदा है, दिल से साफ़ और सच्चा वादा कर रहा है। लिहाजा उसके एक बीमारी को दूर करके उसने रसूल ने तमाम बीमारियों को दूर कर दिया। तो अब आने वाले लोग सवाल करते रहते थे और रसूल अकरम उसको उन लोगों को जवाब देते रहते थे, नसीहत करते रहते थे। इसी तरह से एक शख्स आया और उसने आकर पूछा कि या रसूलल्लाह हमें कुछ नसीहत करिए कि हमारे लिए मौत आसान हो जाए, मौत का मरहला आसान हो जाए। ये बहुत बड़ा सख्त मरहला होता है, मौत का मरहला कोई आसान मरहला नहीं है। यानी एक ऐसा मरहला है कि जिससे इंसान आमतौर पर गाफिल रहता है, लेकिन जब वो मौत का फ़रिश्ता आता है तब इंसान वो बेदार होता है। मौत को इंसान चाहता है कि भुला दे इसको, लेकिन इंसान जितना भी भुलाना चाहिए कि ऐसी हकीकत है ये सबके लिए मुअय्यन की गई है, कुल्लु मन अलैहा फ़ान, सबको मरना है, सबको ख़त्म हो जाना है। लेकिन अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अगर इंसान को इस दुनिया में खल्क़ किया है और मौत उसको आना ही है, लेकिन खुदा ने ऐसे रास्ते फ़राहम किए हैं, ऐसी सबीलें बना दी हैं कि इंसान मौत के बाद भी खूबसूरत ज़िंदगी जी सकता है, बेहतरीन ज़िंदगी जी सकता है। इसके लिए रसूल को भेजा और रसूल ने उससे इरशाद फरमाया, रसूल इरशाद फरमाते हैं उस शख्स से नसीहत के तौर पर। अब इस शख्स ने, आने वाले ने कहा कि या रसूलल्लाह हमको नसीहत करिए, तो रसूल खुदा ने उसको नसीहत की। और नसीहत वो किस लिए चाह रहा था कि हमको नसीहत करें कि मौत, सकरातुल मौत, मौत की मंजिलें, मौत के बाद की मंजिलें हमारे लिए आसान हो जाएँ। तो अब रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पर इरशाद फरमाते हैं, ऐ शख्स अक़लिल मिनश शहवात यसहुलु अलैकल फ़क़्र। चार चीज़ें आपने नसीहत के तौर पर इरशाद फरमाई। अक़लिल मिनश शहवात यसहुलु अलैकल फ़क़्र, अक़लिल मिनज़ ज़ुनूब यसहुलु अलैकल मौत, वक़द्दिम मालका अमामका यसुर्रुकल लिहाक़ु बिह। ये तीसरी नसीहत। वक़ना बेमा उतीतहु यख़ुफ़्फ़ु अलैकल हिसाब। ये चार नसीहतें रसूल खुदा ने उसको इरशाद फरमाई। पहली चीज़ क्या इरशाद फरमाई कि आपने फरमाया कि इक़लिल मिनश शहवात, अपनी ख्वाहिशात को कम करो। शहवात, आम तौर पर हम लोग जो शहवत का लफ्ज़ आता है तो हम उसको जिनसी शहवात समझते हैं, हालांकि सिर्फ जिनसी शहवात को नहीं, बल्कि जिनसी ख्वाहिशात को नहीं, बल्कि हर तरह की ख्वाहिशात जो इंसान को दुनिया की तरफ रग़बत दिलाती हैं और अल्लाह से दूर कर देती हैं। यानी वो ख्वाहिशात जो इंसान को अल्लाह से दूर कर देती हैं और इंसान को दुनिया की तरफ रग़बत दिलाती हैं, तो वो जो ख्वाहिशात होती हैं इससे मना किया गया है कि अपनी ख्वाहिशात नफ्स की पैरवी ना करो। अक़लिल मिनश शहवात ये यसहलु अलैकल फ़क़्र, तुम्हारे लिए फ़कीरी आसान होएगी, नहीं तुम फ़कीर नहीं रहोगे। फिर अगर इंसान अपनी ख्वाहिशात पर काबू पा ले, अपने नफ्स पर काबू पा ले, तो इंसान के पास फ़कीरी नहीं आएगी। क्या इरशाद होता है कुरान पाक में? इरशाद हो रहा है रब्बे जलाल की तरफ से, परवरदिगार आलम की तरफ से, अश-शैतानु यअिदुकुमुल फ़क़्र व यअमुरुकुमुल फ़हशा वल्लाहु यअिदुकुमुल मग़फ़िरा। शैतान तुमको दावत देता है फ़क़्र की तरफ, फ़कीरी की तरफ, ग़ुरबत की तरफ, वह यअमुरुकुम बिल फ़हशा, और तुमको गुनाहों की तरफ आमादा करता है, अम्र करता है। लेकिन अल्लाह तुमको मग़फ़िरत की तरफ दावत देता है। तो ख्वाहिशात नफ़सानी जो है इंसान की, उसको दूर कर देती हैं अल्लाह की मर्ज़ी से। लिहाजा
जो गदीर में ऐलान हुआ है वो क्या हुआ है, अलस्तु औला बिकुम मिन अनफुसिकुम, रसूल खुदा ने इरशाद फरमाया कि क्या मैं तुम पर तुम्हारे नफ्सों से ज़्यादा तसर्रुफ़ का हक़ नहीं रखता हूँ। सब ने कहा बला या रसूलल्लाह, आप हम पर हमसे ज़्यादा हक़ तसर्रुफ़ रखते हैं। इसके माने क्या हैं, यानी हम अपनी तमाम ख्वाहिशात को आपके ऊपर कुर्बान कर रहे हैं। हम अपनी ख्वाहिशात से नहीं बल्कि हम आपके बताए हुए रास्ते पर चलेंगे, आप जो कहेंगे वो हम करेंगे। और उसके बाद आपने इरशाद फरमाया कि मन कुन तो मौला फ़हाद अली मौला, जिसका मैं मौला उसका ये अली मौला। यानी अपनी हम ख्वाहिशात जिस तरह से रसूल के ऊपर कुर्बान कर रहे हैं और जिस तरह हम रसूल के अम्र के ताबे हो गए हैं और जिस तरह से रसूल ने हमको कहा है हम उस तरह से अमल अंजाम देंगे। हम अपने नफ्स को आगे नहीं रख के बल्कि रसूल खुदा की मर्ज़ी को, क्योंकि अल्लाह के रसूल हैं, इनका कौल इनका फ़ेल सब अल्लाह की मर्ज़ी के मुताबिक है। लिहाजा हम अपना हर काम वो करेंगे कि जो ये फरमाएंगे। अगर इनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होगा तो हम कदम ना उठाएंगे, अगर इनकी मर्ज़ी के मुताबिक होगा तो हम आगे कदम बढ़ाएंगे। तो ये जो हमने कबूल किया है कि हम आपको अपना मौला मानते हैं, तो रसूल खुदा ने फरमाया कि मन कुन तो मौला फ़हाद अली मौला, जिसका मैं मौला हूँ उसका ये अली मौला। यानी कि अब हमारी जिस तरह से तुम इताअत करते थे, आज से तुम हमारे बाद रसूल के बाद अली की उसी तरह इताअत करोगे। रसूल के बाद हमारी ख्वाहिशात, हमारे तकाज़े, हमारी मर्ज़ी सब अली के ताबे होगी। यानी जो अली चाहेंगे हम वो करेंगे। अगर अली जिस बात से खफा होते हैं उससे हम पीछे हट जाएंगे, जिस बात से वो राज़ी हैं हम उस काम में आगे कदम बढ़ाएंगे। यही तो असल मौला का मतलब है कि हम अपनी ख्वाहिशात से दूर हो जाएं, अपनी ख्वाहिशात को हम कुर्बान कर दें, अपने नफ्स पर काबू पाएँ। और अज़ीज़ान किराम, ये नफ्स पर काबू जो होता है, ये नफ्स पर काबू ही इंसान को मलाइका से अफजल बना देता है। एक हदीस है जिसमें इरशाद होता है कि परवरदिगार आलम इरशाद फरमा रहा है कि हमने मलाइका को खल्क़ किया, उनको अक्ल दी लेकिन शहवात ख्वाहिशात नहीं दी। हमने जानवरों को खल्क़ किया, उनको ख्वाहिशात दी लेकिन अक्ल नहीं दी। और इंसान को खल्क़ किया, उसको शहवात और नहीं उसकी ख्वाहिशात भी दी हैं उसको, और जज्बात भी दिए हैं और अक्ल भी दी है। अब जिसकी अक्ल उसकी ख्वाहिशात पर गालिब आ जाए, उसके जज्बात पर गालिब आ जाए, तो वह मलाइका से अफजल हो जाता है। और जिसके जज्बात उसकी अक्ल पर गालिब आ जाए वो जानवरों से बदतर हो जाता है। यानी अक्ल को अल्लाह ने तरजीह दी है। इंसान की शराफत और इंसान की जो बुलंदी है, इंसान की करामत जो है वो अक्ल की बुनियाद पर है। अगर इंसान की अक्ल उसके जज्बात पर काबू पा जाए और उसके जज्बात पर मुसल्लत है, यानी उसके जज्बात अक्ल के कंट्रोल में हैं, तो फिर वो इंसान मलाइका से अफजल है। लेकिन अगर किसी के जज्बात उसकी अक्ल पर गालिब आ जाए तो फिर वो हैवानात से बदतर हो जाता है। क्योंकि इस्लाम का जो मेयार है वो अक्ल है, इस्लाम का मेयार अक्ल रखा है। कुरान में भी जगह जगह इसी अक्ल को झिंझोड़ा गया है कि तुम क्यों नहीं सोचते, तुम क्यों नहीं पढ़ते, तुम क्यों नहीं समझते। हर जगह पे तफक्कुर का, ताक़ुल का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। यानी कुरान भी हमको जो हिदायत दे रहा है वो ये नहीं कह रहा है कि तुम अंधे बनकर हमारी पैरवी करो। खुदा नहीं चाह रहा है कि हम बस खुदा का नाम लें और अल्लाह हमारा खुदा है और हम उसकी पैरवी करें, बल्कि चाह रहा है कि तुम आँखें खोल कर अक्ल के साथ तुम हमको पहचानो। इसीलिए दावा कर रहा है, कह रहा है कि बश्शिर इबादी अल्लज़ीना यस्तमिऊना अल-क़ौला फ़यत्तबिऊना अहसनहु, ऐ मेरे रसूल मेरे बंदों को बशारत दीजिए। कौन बंदे हैं जिनको बशारत देने को कह रहा है, खुशखबरी देने को कह रहा है परवरदिगार। बश्शिर इबादी, मेरे बंदों को बशारत खुशखबरी दे दीजिए। अल्लज़ीना यस्तमिऊना अल-क़ौला फ़यत्तबिऊना अहसनहु, वो बंदे कि जो हर एक की बात को सुनते हैं। कोई बात ऐसी नहीं है कि मतलब हम उनकी बात नहीं सुनेंगे, वो हमारा मुखालिफ है, वो हमारा मुवाफिक, हम उसकी बात सुनेंगे, हम उसकी बात नहीं सुनेंगे। नहीं, यस्तमिऊन अल-क़ौला, गौर से बात को सुनते हैं। कोई भी कहने वाला क्या कह रहा है उसकी गौर से बात को सुनते हैं। फ़यत्तबिऊना अहसना, फिर उसकी अच्छी बात की पैरवी करते हैं, अच्छी बात की पैरवी। यानी अक्ल को कहा है कि आगे रखो और अक्ल के साथ तुम आगे बढ़ो, ताक़ुल के साथ आगे बढ़ो। खुदा को मानो तो अक्ल के साथ मानो, कुरान पर ईमान रखो तो अक्ल के साथ रखो, कुरान को पढ़ो तो अक्ल के साथ पढ़ो। क्योंकि जगह जगह कुरान पर यह आया है अफ़ला यतदब्बरून अल-कुरान, क्या कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते, क्या इनके दिलों में ताले लग गए हैं, क्यों ये कुरान में गौर व फिक्र नहीं करते। यानी हर जगह अक्ल को आगे रखा गया है। अज़ीज़ान गिरामी, इसीलिए अक्ल को आगे रखा है क्योंकि अक्ल जिसकी गालिब आ जाए उसकी ख्वाहिशात पर तो वो मलाइका से अफजल हो जाता है। और जब अक्ल गालिब आ जाती है तो यह रसूल अकरम का इरशाद है कि अक्ल मिनश शहवात
अपनी ख्वाहिशात को कम करो ताकि तुम्हारे लिए फ़कीरी आसान हो, तुम फ़कीर ना बन पाओ, तुम गनी हो जाओ। तो पहली नसीहत जो आपने फरमाई वो ये कि अक़लिल मिनश शहवात, अपनी ख्वाहिशात को कम करो। दूसरी नसीहत जो आपने इरशाद फरमाई वो क्या है? अक़लिल मिनज़्ज़ुनूब यसहलु अलैकल मौत, गुनाहों को कम करो ताकि मौत तुम्हारे लिए आसान हो जाए। देखिए अज़ीज़ान इकरामी, जब इंसान सफ़र करता है तो सफ़र के लिए दो चीज़ें ज़रूरी होती हैं, एक ज़ाद सफ़र और दूसरा सफ़र में कोई रुकावट ना हो, कोई मवाने ना हो, कोई रुकावट ना बने कोई चीज़। अगर ये दो चीज़ें मुहैया हैं तो इंसान का सफ़र आसान हो जाता है और इंसान आसाइश और आराम से सफ़र करता है। मसलन सफ़र करने के लिए जा रहा है, जहाँ सफ़र करके जाना चाह रहा है वहाँ पर उसके लिए फ़्लाइट भी मुहैया है या होटल भी उसने पहले से रिज़र्व करा लिया है, उसके पास अच्छी गाड़ी भी है, सारा सामान मौजूद है, सारे सफ़र के जो इम्कानात हैं वो बहुत आराम से वो सफ़र करने के लिए आमादा है बिल्कुल। तो ये हो गया ज़ाद सफ़र, यानी सफ़र में काम आने वाली चीज़ें। अगर ज़ाद सफ़र उसके पास मुहैया है तो उसका सफ़र आसान हो जाएगा। और दूसरी चीज़ ये कि सफ़र में कोई रुकावट ना हो। अब सफ़र में रुकावट ना हो, मसलन कोई इत्तेफाक ऐसा हो गया कि जैसे आजकल के ज़माने में, कोरोना के ज़माने में हर तरफ बंद पड़ा है, रास्ते बंद पड़े हैं, न फ़्लाइट से हम जा सफ़र कर रहे हैं, न ट्रेनें चल रही हैं इतनी ज़्यादा कि हम अपने ख्वाहिश से हम कहीं सफ़र कर सकें। हमारे पास सब कुछ मौजूद है, पासपोर्ट भी मौजूद है, वीज़ा भी ले सकते हैं, सब कुछ ले सकते हैं, जहाँ भी जाना चाहें जा सकते हैं, लेकिन नहीं जा सकते। क्यों? इसलिए कि रास्ते बंद पड़े हैं। सफ़र के सारे इम्कानात मौजूद हैं लेकिन हम सफ़र नहीं कर सकते, रुकावट है। लिहाजा सफ़र में दो चीज़ें ज़रूरी हैं, एक तो ज़्यादा सफ़र होना चाहिए, यानी इम्कानात होना चाहिए जो सफ़र के हैं वो होना चाहिए हमारे पास, और दूसरा कि सफ़र करने में कोई रुकावट ना हो। बस दुनिया में जब सफ़र करते हैं तो इन दो चीज़ों का लिहाज रखा जाता है। अगर ये दो चीज़ें हैं तो हम आसानी से सफ़र कर लेते हैं। इसी तरह आखिरत का सफ़र है, मरने के बाद का सफ़र है। आखिरत के सफ़र के लिए भी दो चीज़ें ज़रूरी हैं, एक ज़ादे सफ़र होना चाहिए और दूसरा रुकावट ना होना चाहिए। ज़ादे सफ़र क्या है? कुरान इरशाद फरमा रहा है, इन्ना खैर ज़ाद तक़वा, बेहतरीन फ़तज़व्वदू फ़इन्ना खैर ज़ाद तक़वा। ज़ाद सफ़र यानी सफ़र के सामान को एक इकट्ठा करो, और बेहतरीन ज़ाद सफ़र क्या है? वो तक़वा परहेज़गारी है। यानी आपके पास अगर तक़वा परहेज़गारी है, इंशाअल्लाह कि हम सब मुत्तक़ी परहेज़गारों में हमको हमारा शुमार किया जाए, तो तक़वा अगर परहेज़गारी है तो ये ज़ाद सफ़र हमारे पास मुहैया है। फिर रुकावट क्या है? मवाने क्या हैं सफ़र के? वो गुनाह हैं कि जो रुकावट बन जाते हैं। तो रुकावट क्या है? गुनाह है जो रुकावट बनते हैं। तो लिहाजा रसूल अकरम फरमा रहे हैं कि अक़लिल मिनज़्ज़ुनूब यसहलु अलैकल मौत, गुनाहों को कम करो ताकि मौत की मंजिलें तुम्हारे पास आसान हो जाएं। अज़ीज़ान इकरामी, अगर ये दो चीज़ें हमारे पास हैं, तक़वा और परहेज़गारी, और गुनाहों से हम परहेज़ कर रहे हैं, तो हमारे लिए मौत की मंजिलें भी आसान हो जाएंगी। आयतुल्लाह बहजत एक बहुत अजीम शख्सियत जो हमारे ज़माने में इस वक्त गुज़री है, बड़े अजीम आलिम थे, एक आरिफ थे, बड़ा दर्जा था उनका, वो हमारे दरमियान नहीं है। उनसे कुछ लोगों ने जाके पूछा उस ज़माने में कि जब के हालात दिगरगू हो रहे थे दुनिया के और लग रहा था कि जैसे ज़हूर बहुत करीब है, तो कुछ लोगों ने जाकर सवाल किया कि लग ऐसा रहा है कि जैसे ज़हूर बहुत करीब है, तो हम क्या करें? तो उन्होंने जवाब, आरिफाना जवाब दिया और ये फरमाया कि अगर ज़हूर आज हो या कल हो या कुछ दिन बाद हो या कुछ साल बाद हो या 100 साल बाद हो, बहरहाल जब भी हो, हमारा फ़र्ज़ ये है कि हम गुनाह ना करें, वाजिबात को अंजाम दें और मुहर्रमात से परहेज़ करें। वाजिबात अंजाम देते रहें, मुहर्रमात से परहेज़ करते रहें। तो अज़ीज़ान इकरामी, इंसान के पास अगर दो चीज़ें हैं, ज़ाद सफ़र यानी तक़वा परहेज़गारी और गुनाहों से दूरी, तो इंसान के लिए सफ़र आसान है, मौत की मंजिलें आसान हो जाएंगी। यहाँ पर शेख अब्बास क़ुम्मी ने कुछ ऐसी चीज़ें बताई हैं कि जो हमारे लिए मौत की मंजिलों को आसान कर देती हैं। एक तो ये दुआ जो हम लोग सहर में पढ़ते हैं, रमज़ान मुबारक में सहर में पढ़ते हैं, या मन यक़बलुल यसीर व याफ़ु अनिल कसीर इक़बिल मिन्नी अल यसीर वाफ़ु अनिल कसीर। ए वो परवरदिगार से हम खिताब कर रहे हैं, या मन यक़बलुल यसीर, ए वो कि जो कम को भी कबूल कर लेता है, हमारी कम इबादतों को भी कबूल कर लेता है। हमारी इबादत, हमारी क्या हैसियत, हमारी इबादतों की क्या हैसियत, हमने नमाज़ पढ़ी, रोज़ा रखा, इबादतें की, क्या मालूम किस हद तक हमारी कबूलियत के दर्जे तक पहुँचेंगी इबादत, कितनी इसमें रियाकारी थी, कितना इसमें दिखावा था।
लेकिन परवरदिगार का करम है कि उसने हमारी इन थोड़ी सी इबादतों को कबूल कर लिया। या मन यकबलुल यसीर, ए वो कि जो कम को भी कबूल कर लेता है। व याफ़ु अनिल कसीर, और ज़्यादा से ज़्यादा गुनाहों को बख्श भी देता है, ज़्यादा ख़ताओं को बख्श भी देता है। ये करम है माबूद का। और उसके बाद इरशाद होता है इक़बल मिन्नी अल यसीर वाफ़ु अन्नी अल कसीर, मेरी भी कम इबादतों को, कम जो हमने खैर अंजाम दी हैं इसको भी कबूल कर ले। वाफ़ु अन्निल कसीर, और जो हमारी ख़ताएँ हैं, ज़्यादा ख़ताएँ हैं, उन तमाम ख़ताओं को माफ़ कर दे। ये दुआ आप शेख अब्बास क़ुमी मनाज़िलुल आखिरा आपकी किताब है, उसमें इरशाद फरमाते हैं कि इस दुआ को कसरत के साथ पढ़ा जाए। यानी क़ुनूत में हम पढ़ सकते हैं, क़ुनूत में इस दुआ को पढ़ें, या मन यक़बलुल यसीर व याफ़ु अनिल कसीर इक़बल मिन्नी अल यसीर वाफ़ु अन्नी अल कसीर। इस दुआ को हम कसरत के साथ पढ़ें तो कहते हैं कि मौत की मंजिल आसान हो जाती है, एहतज़ार की मंजिल आसान हो जाती है, रूह निकलने की मंजिल आसान हो जाती है। दूसरा ये फरमाते हैं कि सूरह तकासुर का, सूरह तकासुर यानी अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मक़ाबिर, ये सूरह तकासुर, इसको सोने से पहले पढ़ा जाए। तो ये सोने से पहले पढ़ेंगे तो इससे भी मौत की मंजिलें आसान हो जाती हैं। और तीसरा आप फरमाते हैं सूरह ज़िलज़ाल को नमाज में पढ़ें, इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा, जिसकी आखिरी आयत को मैंने आपके सामने शुरू में बउनवाने मजलिस के शुरू किया था और उन्वान मजलिस करार दिया था, वमन यामल मिस्क़ाल ज़र्रतिन खैरन यरा वमन यामल मिस्क़ाल ज़र्रतिन शर्रन यरा। ये आखिर की आयत है, शुरू की आयत है इज़ा ज़ुलज़िलतिल अर्ज़ु ज़िलज़ालहा व अख़रजतिल अर्ज़ु अथक़ालहा, कि ये सूरह ज़िलज़ाल कहते हैं कि इसको पढ़ा जाए और ख़ासकर नाफिला नमाज़ों में पढ़ा जाए तो मौत की मंजिलें आसान हो जाती हैं। और उसके बाद आप फरमाते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ जो है इंसान की मौत की मंजिलों को जो आसान कर देती है वो है हुब्बे अली इब्न अबी तालिब, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत। ये मौत की मंजिलों को आसान कर देती है, मौत की मंजिलें नहीं बल्कि मौत के बाद क़ब्र की मंजिलों को आसान कर देती है, बरज़ख की मंजिलों को आसान कर देती है, क़यामत की मंजिलें, मीज़ान की मंजिलों को आसान कर देती हैं, यहाँ तक कि जन्नत तक पहुँचने में हमारे लिए सहारा बनती हैं। अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत। बहुत बड़े आलिम दीन गुज़रे हैं जिनसे आलिम जिनका नाम था मुक़द्दस अर्दबेली के नाम से पहचाने जाते थे, उनका लक़ब था मुक़द्दस अर्दबेली। उनको किसी ने ख्वाब में देखा, हरम इमाम अली इस्लाम में दफन है, ख्वाब में देखा तो पूछा कि आपके ऊपर सकरातुल मौत, मौत की जब कैफियत आई तो आसान कैसे हुई? तो फरमाते हैं क़ब्र अमीरुल मोमिनीन इस्लाम की तरफ इशारा करके फरमाते हैं कि हुब्बु साहिब हादल क़ब्र, इशारा करके कहते हैं क़ब्र की तरफ कि इस क़ब्र में रहने वाले, यानी जिसकी ये क़ब्र है, उसने हमारी मौत की मंजिलों को आसान कर दिया। अज़ीज़ान गिरामी, इब्न अब्बास जो बहुत अज़ीम और बहुत जलील क़द्र सहाबी भी थे, रसूल के चचा भी थे, इब्न अब्बास से बड़ी रिवायतें और बहुत सी अहादीस भी नक़ल हुई हैं। आखिर उम्र में नाबीना हो गए थे, बसरे में उनका इंतकाल हुआ। जब आखिर उम्र में जब उनका मौत का वक्त करीब आया तो उन्होंने अपनी आँखें उठाकर आसमान की तरफ बुलंद की और इरशाद फरमाया कि परवरदिगार, मैं अली की मोहब्बत के साथ ज़िंदा रहा हूँ, जिया हूँ, मैं अली की मोहब्बत के साथ मरना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ, तुझसे दुआ करता हूँ कि मैं अली के साथ ही महशूर हूँ, हश्र के मैदान में भी अली के साथ। अज़ीज़ान गिरामी, ये तो वो थे कि जो ईमान पर थे, जो चाहने वाले थे, बल्कि ऐसे ऐसे लोग भी, ऐसी ऐसी हस्तियाँ भी हैं कि जो मुसलमान नहीं थीं, क्रिश्चियन थीं। जॉर्ज जुर्दाक बहुत बड़ा ईसाई राइटर, बड़ी मशहूर शख्सियत जॉर्ज जुर्दाक की, कि जिसने अपनी ज़िंदगी को वक्फ़ कर दिया था अली इब्न अबी तालिब के लिए। और हुब्ब अली इब्न अबी तालिब में नहजुल बलागा पर रिसर्च की उसने, मौलाए कायनात पर रिसर्च की, उनके अक़वाल पर रिसर्च की, पूरी ज़िंदगी उसने मौलाए कायनात के लिए गुजार दी। और उसका एक जुमला, बेहतरीन हसीन जुमला, वो कहता है कि लस्तु मुस्लिमन फ़ज़लन अन अकून शिय्यन वलाकिन या अली उहिब्बुका या अली, मैं मुसलमान नहीं हूँ, ना मैं शिया हूँ, लेकिन ऐ अली मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ। ये जॉर्ज जुर्दाक बड़ी अजीम शख्सियत, बहुत बड़ा राइटर,
जिसने अपनी पूरी ज़िंदगी अली इब्न अबी तालिब की मोहब्बत में उनकी और उनके तहक़ीक़ करने में नहजुल बलागा पे उनके अक़वाल पे गुजार दी। तो अली अलैहिस्सलाम की मोहब्बत हमारे लिए मौत की मंजिलों को आसान कर देती है। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, एक ये चीज़, और उसके बाद जो एक रिवायतों में ये भी है कि इंसान के मरने के बाद लोगों की ज़बान पर उसकी गवाही अगर खैर से दी जा रही है तो ये भी उसकी बख्शिश के लिए उसकी बख्शिश के लिए सहारा बन जाती है। यानी लोग उसके बारे में क्या कहते हैं, जो हदीस में मौजूद है, आशिरुन्नास मुआशरतन इन इश्तुम माहुम हन्नो इलैकुम व इन मुत्तुम बको अलैकुम, कि लोगों के साथ ऐसे ज़िंदगी गुजारो कि जब तुम उनके दरमियान रहो तो लोग तुमसे मिलने का इश्तियाक़ रखें, तुमसे मिलना चाहें, और जब तुम उनके दरमियान से उठ जाओ तो तुम पर वो गिरिया उजारी करें, रोएं गिरिया करें। तो अज़ीज़ान गिरामी, जब इंसान इस दुनिया से उठता है तो उसके लिए लोग क्या कहते हैं, खैर की से उसको पुकार रहे हैं या शर से पुकार रहे हैं। यानी ये कहा जाता है ना कि एक इंसान गया तो कहते हैं कि अच्छा इंसान चला गया, और एक के लिए कहा जाता है कि अच्छा हुआ चला गया। तो ये अच्छा हुआ चला गया ये ना होना चाहिए, बल्कि लोग ये कहें कि अच्छा इंसान था हमारे दरमियान से, यानी अफसोस करें लोग उसके जाने के बाद, कहें कि ये बेहतरीन इंसान था, हर कार खैर में आगे आगे रहता था, हर अच्छे कामों में आगे आगे रहता था, तालीम की मंजिलों में आगे रहता था। अगर एक इन्फाक की मंजिलें देखिए, एहसान करने की मंजिलें देखिए, अखलाक में देखिए, तो हर काम में आगे रहता था। जिन मरहूम की इसाले सवाब की मजलिस है, इनके लिए भी ज़बानों पर यही जारी है कि बेहतरीन इंसान थे, इस दुनिया से चले गए। मोहम्मद अहसन साहब, नाम से ही उनका नाम मोहम्मद भी है और अहसन भी है। क्या खूब नाम है, मोहम्मद भी बेहतरीन नाम और अहसन भी। अहसन में भी इसमें तफजील है, हसन अहसन, अहसन ही बहुत अच्छा, बहुत नेक। तो जाहिर सी बात है कि जब नाम ऐसा है तो तासीर भी वही थी, नाम की तासीर भी थी। रसूल अकरम का आने का मिशन क्या था, तालीम और तरबियत। युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। तो जिस तरह से रसूल का काम, रसूल का आने का मकसद, रसूल की ज़िंदगी का मकसद माहसल ये था कि तालीम और तरबियत देना, लोगों को तालीम देना, अंधेरे से निकालना, उजाले की तरफ लेकर आना। युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, तज़किया नफ्स करना, नफ्सों को पाक करना, तालीम देना, हिकमत सिखाना। और वही नाम का असर था कि आज हम देखते हैं कि जो हमारे दरमियान मोहम्मद अहसन साहब नहीं हैं, लेकिन नाम का असर ये है कि उन्होंने भी इसी मिशन पर काम किया, तालीम और तरबियत पर। अपने बच्चों को भी पढ़ाया और अपने भाई बहनों का भी सहारा बने, अपनी औलाद को भी बेहतरीन तरबियत दी और तालीम के जेवर से नवाजा। यानी अगर यूँ कहा जाए कि आप तो चले गए हैं लेकिन आपके बच्चे भी यतीम नहीं हुए। एक इमाम सादिक़ अलैहिस्सलाम की हदीस है, आप फरमाते हैं, इमाम मौला अली अलैहिस्सलाम का, इमाम मौला अली अलैहिस्सलाम के अशार हैं, उसमें आप फरमाते हैं, लैसल यतीमो मन क़द माता वालिदहु इन्नमल यतीमो यतीमुल इल्म वल अदब। वह यतीम वो नहीं है कि जिसका बाप इस दुनिया से चला जाता है, बल्कि यतीम वो है कि जो इल्म और अदब से महरूम रह जाए। तो अहसन साहब ने ऐसा इंतज़ाम किया कि अगर वो ना भी रहें तो उनके बच्चे यतीम नहीं कहलाएंगे, बल्कि इल्म और अदब का जेवर देकर गए, इल्म और अदब से आरास्ता करके गए अपनी औलाद को, और इल्म और अदब से आरास्ता करके और उनको मुज़य्यन करके गए हैं। और ये उनका मिशन जो था, ये ज़ाहिर है कि नाम का जो असर था कि मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आए हैं दुनिया में तो अखलाक और इल्म को फैलाने के लिए, बोइस्तु लिउतम्मिमा मकारिमल अखलाक, और तालीम के लिए, इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। तो वही चीज़ें हम इनमें देखते हैं। तो अज़ीज़ान गिरामी, ये तो वो चीज़ें हैं कि जो हमारे लिए मददगार साबित हो सकती हैं, कि जो हमारे मरने के बाद हमारे मरने की मंजिलों को भी आसान करें और मरने के बाद की मंजिलों को भी आसान करें। और उसके बाद रसूल अकरम फरमाते हैं कि तीसरी नसीहत जो आपने पहली नसीहत क्या फरमाई, अक़लिल मिनश शहवात यसहलु अलैकल फ़क़्र, अक़लिल मिनज़ ज़ुनूब यसहलु अलैकल मौत। और उसके बाद आप फरमाते हैं, क़द्दिम मालका अमामका यसुर्रुकल लिहाक़ बिही, कि तुम्हारे पास जो माल है वो उसको इन्फाक़ करो, उसको आगे की तरफ भेजो, यानी अपनी आखिरत के लिए आखिरत बनाओ उससे। यानी माल जो हमारे पास है, हम इससे अपनी आखिरत बना सकते हैं। माल हमारे पास इसलिए नहीं है कि हम उसको जमा करके रखें, बल्कि माल क्या है,
युनफ़िक़ूना मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, और जो कुछ अल्लाह ने हमको रिज़्क़ दिया है उसमें से इन्फ़ाक़ करते रहें। उन गरीबों का ध्यान रखें, उन बेसहारा लोगों का ध्यान रखें कि जिनके पास कोई सहारा नहीं है, जो तालीम से महरूम हैं, जो खाने से पीने से महरूम हैं, जो कपड़ों से महरूम हैं, जो मोहताज हैं, जो गरीब हैं, जो तौहीदस्त हैं, उनका ख़याल रखना। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अगर किसी को नेमत माल से नवाजा है तो उसका फ़र्ज़ ये बनता है कि उस माल को ज़ब्त करके ना रखे, अपने पास महफूज ना रखे, जमा करके ना रखे, जमाखोरी नहीं, बल्कि उसको उन लोगों तक पहुंचाता रहे। क्योंकि जितना इन्फ़ाक़ करता रहेगा, इसके माल इन्फ़ाक़ करने से माल कम नहीं होगा बल्कि और उसमें बरकत होगी। जितना माल इन्फ़ाक़ करेगा उतना उसके माल में बरकत होगी। एक मिसाल आपके सामने दूँ, मिसाल के तौर पर कि छत के ऊपर पानी भर जाए। अब ये पानी जो भरा है छत के ऊपर, ये अपने बाहर निकलने के रास्ते ढूंढता है। अगर कोई मीज़ाब बंद हो गई है तो पानी निकलने के लिए वो कहीं ना कहीं से ढूंढेगा रास्ता, कोई भी अगर रास्ता उसको थोड़ा मिल गया तो पानी जो छत के ऊपर भरा हुआ है वो उससे बाहर निकल जाएगा। बहरहाल उसको वो छत पर रुका नहीं रहेगा। इसी तरह से ये माल जो हमको अगर हम इन्फ़ाक़ कर रहे हैं खुदा की राह में, तो ये हमारे पास अल्लाह की दी हुई नेमत है। अगर हम इसको इन्फ़ाक़ करेंगे, गरीबों तक पहुँचाएँगे, बेसहारा का सहारा बन जाएंगे, तो फिर अल्लाह भी हम रास्ते ढूंढता है कि कौन है कि जो हमारी फैज़ को लोगों तक पहुंचाए। क्योंकि खुदा खुद आके फैज़ नहीं पहुंचाता, वो ज़रिए ढूंढता है कि किस ज़रिए से लोगों तक मदद पहुंच रही है। तो जो कंजूस होगा उससे नहीं, उसके पास उसकी मदद नहीं पहुंचेगी, बल्कि जो इन्फ़ाक़ कर रहा होगा, जो सखी होगा, अल्लाह उसको देगा और नवाजेगा ताकि इसके ज़रिए से हमारा फैज़ लोगों तक पहुँचता रहे। क्योंकि खुदा की निगाह में भी यही है कि इंसान तक अल्लाह का फैज़ पहुँचता रहे। अज़ीज़ान इकरामी, अगर इंसान अपनी आखिरत बनाना चाहता है तो जो कुछ उसको अल्लाह ने दिया है वो उसकी राह में इन्फ़ाक़ करता रहे, अपने ऊपर भी खर्च करे। ऐसा नहीं कि कंजूसी करे या अपने ऊपर कुछ खर्च ना करे, अपनी ज़िंदगी भी बेहतरीन ज़िंदगी गुजारे, अपनी ज़िंदगी भी आसाइश और आराइश के साथ खूबसूरत ज़िंदगी गुजारे, अच्छी गाड़ी भी रखे। मना नहीं किया गया इस्लाम ने कि आपने गाड़ी ना रखें, अच्छी गाड़ी होना चाहिए। मिन सआदतिल मर अन यकून लहू दाब्बा सरिया व ज़ौजतुन मुतिया व दारुन वसिया। इंसान की सादत में से है कि उसके पास बड़ा घर होना चाहिए, अच्छी तेज़ रफ्तार गाड़ी होना चाहिए, और मुती और फरमा बरदार ज़ौजा अगर है किसी के पास तो इंसान सआदतमंद है, उसके पास अगर ये सारी आसाइश मौजूद हैं। तो इस्लाम ने मना नहीं किया कि इंसान दुनिया में रहकर अपनी आसाइश और आराम की ज़िंदगी ना गुजारे, लेकिन बहरहाल उसको गरीबों का भी ख्याल रखना चाहिए। और जो इंसान यहाँ से वमा तुक़द्दिमू मिन खैरिन तजिदूहु इंदल्लाह, जो कुछ भी तुम खैर यहाँ से भेजोगे वो अल्लाह के पास महफूज रहेगा। अज़ीज़ों, जब कोई सफ़र पर, जब कोई कहीं जॉब करने जा रहा होता है तो एक जॉब करने वाला वो होता है कि जो वहाँ जाकर अय्याशियों में पड़ जाता है। मसलन यहाँ से कोई गया, अमेरिका चला गया, दुबई चला गया, कनाडा चला गया, और वहाँ जाकर उसको जॉब मिल गई। दो लोग यहाँ से जॉब करने के लिए गए, एक जॉब कर रहा है और वो समझ रहा है कि बस हमको यहीं रहना है, उसने सारा माल अपना वहीं अय्याशियों में गुजार दिया, अब सब खर्च कर दिया। और एक वो था कि जो अक्लमंद था, ज़रंग था, होशियार था, उसने कुछ अपने लिए वहाँ पर रखा, बाकी माल जो है अपने वतन भेज दिया कि वहाँ इन्वेस्टमेंट होता रहे। ऐसा ना हो कि कभी हम वहाँ जाएं तो यहाँ पर हमारे आने पर वतन में हमारे पास कुछ ना हो। लिहाजा एक वो था कि जिसने अपना सारा माल वहीं पर खर्च कर दिया, और एक वो है कि जिसने अपने ऊपर कुछ खर्च किया, जो ज़रूरत भर का इम्कानात थे उसने अपने मुहैया किए, और बाकी माल उसने अपने वतन भेज दिया ताकि वहाँ पर इन्वेस्टमेंट होता रहे कि जब हम पलट कर जाएँ तो अपने वतन में हम फ़कीर ना रहें। और एक बार यकायक हुकूमत का हुक्म सादिर होता है कि जितने भी खारिज वतन लोग हैं, जितने भी फॉरनर्स हैं, वो अपने अपने वतन वापस लौट जाएं। तो फिर क्या होगा? घबराएगा कौन? परेशान कौन होगा? परेशान वो नहीं होगा कि जिसने अपना माल अपने वतन ट्रांसफ़र कर दिया था, बल्कि परेशान वो होगा कि जिसने अपना सब कुछ माल वहीं ज़ाया कर दिया और अपने वतन कुछ ना भेजा। बस यहाँ पर भी आखिरत की मंजिलें यही हैं कि जिसने यहाँ दुनिया में रहकर आखिरत के लिए अपना घर बना लिया, अपने महल बना लिए, अपने बागात बना लिए, उसको मौत से ख़तरा नहीं होता। मौत उसके लिए शीरीन होती है, मौत उसके लिए आसान होती है। लेकिन जिसने अपनी दुनिया ही में सब कुछ खर्च कर दिया और दुनिया बनाने में अपना सब कुछ पैसा, अपना वक्त, अपना माल, अपने सब कुछ अपना दुनिया में अपनी खुद गर्जी की ज़िंदगी गुजारी, तो फिर वो मौत के वक्त भी घबरा रहा होगा। अज़ीज़ों, करबला के मैदान में भी हम ये देखते हैं कि करबला में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहरे पर इत्मीनान था। इमाम मज़लूम करबला मुतमईन थे,
बल्कि यूँ कहिए रिवायतों में जैसे है कि जितनी जितनी सख्ती बढ़ती जा रही थी, जितने जितने इम्तिहानात बढ़ते जा रहे थे, सैयदुश्शुहदा के चेहरे पर रौनक बढ़ती जा रही थी। लेकिन उधर दूसरी तरफ क्या था, यजीद के पास सब कुछ था, माल था, दौलत थी, लोग थे, ज़बानें थी, ज़र व ज़ेवर था, फ़ौजें थीं, सब कुछ होने के बाद यजीद के पास इत्मीनान नहीं था, यजीद के पास सुकून नहीं था। लेकिन हुसैन के पास इत्मीनान और सुकून था। यहाँ तक कि रिवायत में ये मिलता है कि जब सैयदुश्शुहदा के जो असहाब थे, अगर वो सख्त मंजिलों में गुज़र रहे होते थे, जब परेशान हो जाते थे, जब वो बहुत ज़्यादा मसाइब उनके ऊपर सख्ती करने लगते थे, तो वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहरे को देखते थे और उनके चेहरे को देखकर, उनके इत्मीनान और सुकून को देखकर इन्हें इत्मीनान हासिल हो जाता था। हबीब इब्न मज़ाहिर हो या ज़ुहैर इब्न क़ैन हो, जब उनके ऊपर कोई सख्त वक्त गुज़रता था, सख्त मंजिलें आती थीं, तो आप इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहरे को देखते थे। हाँ अज़ीज़ान गिरामी, अगर इंसान हुसैन से दर्स ले कि जिसने अपना सब कुछ लुटा दिया, सब कुछ निसार कर दिया राह खुदा में। अज़ीज़ान गिरामी, जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने क्या किया, क्या इन्फाक किया, क्या बचाया अपने पास, सब कुछ राह खुदा में इन्फाक कर दिया। इसीलिए तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का जो दर्जा है, जो मकाम है, जो मंजिलत है, वो किसी की नहीं है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की जो खुसूसियात हैं कि उनके कब्र के, उनके गुंबद के नीचे दुआ कबूल होती है, उनकी खाक को खाक शिफा करार दिया गया है। हाँ अजीज़ों, उनकी नस्ल में इमामत को करार दिया गया है, इसलिए कि उन्होंने जो कुर्बानियाँ दी हैं मज़लूम करबला ने, इसीलिए हर जगह हर कदम पर ज़िक्र हुसैन होता है। हम भी अपनी मजलिसों में ज़िक्र हुसैन इसलिए करते हैं कि जिस किसी का भी कोई गम हो, किसी का कोई सदमा हो, मुसीबत हो, वो हुसैन की मुसीबतों को याद कर ले। उस सैयदुश्शुहदा की मुसीबतों को जब याद करेगा तो उसकी मुसीबतें कम हो जाएंगी। जिन मरहूम की इसाले सवाब की मजलिस है, यकीनन एक बाप इस दुनिया से गुजर गया, बच्चे, उनके जो बेटे हैं, उन्होंने इस मजलिस को बर्पा किया, उनके लिए बड़े सदमे की और बड़ी मुसीबत का वक्त है। लेकिन अजीज़ों, मैं कहूँगा कि बाप का इस दुनिया से गुजर जाना एक सख्त मंजिल होती है, सख्त मरहला होता है। लेकिन अजीज़ों, करबला में एक ऐसा बाप था कि जिसका एक नौजवान बेटा था। हाँ, सब कुछ जब इमाम हुसैन ने अपना कुर्बान कर दिया, सैयदुश्शुहदा ने, और ज़ैनुल आबिदीन के पास आते हैं रुखसत आखिर के लिए। हाँ आज़ादारों, इमाम ने रुखसत अपने बेटे से रुखसत हासिल की और अपने बेटे को नसीहतें की, अपने बेटे के पास आए और इमामत के ओहदे को उनकी तरफ मुंतकिल किया। और उसके बाद फरमाते हैं कि सैयद सज्जाद, मैं जा रहा हूँ, अब इसके बाद की मंजिलें तुम्हारी हैं। देखो करबला के बाद कूफा और शाम की मंजिलें होंगी, सब्र करना। हाँ आज़ादारों, जब सैयदुश्शुहदा शहीद हो जाते हैं और 11 मुहर्रम को यह काफिला उधर से गुजर रहा होता है कि जहाँ पर शुहदा के लाशें होते हैं, एक बार सैयद सज्जाद ने जब देखा अपने बाबा के लाशे को कि जिसके ऊपर कफन भी ना था, बेगोरो कफन लाशा पड़ा था, चेहरे का रंग मुतगय्यर होने लगता है। जनाब ज़ैनब ने जब ये देखा कि मेरे भतीजे का रंग मुतगय्यर हो रहा है, अजब नहीं कि रूह परवाज कर जाए, तो सैयद सज्जाद को दिलासा देती हैं, ए बेटा सब्र करो, सब्र करो, यहाँ पर वो रोज़े बनेंगे, ज़ायर आएंगे, ज़ियारत करने आएंगे। हाँ आज़ादारों, जब हम ज़ियारत करने जाते हैं तो आज करबला की वो शान देखते हैं, जब गुंबद हुसैनी को देखते हैं तो दिल में सुरूर होता है। जब हम करबला में ज़रिए मज़लूम करबला को देखते हैं और वहाँ पर ज़ायरीन का मजमा देखते हैं तो तसल्ली होती है। हाँ आज़ादारों, जनाब ज़ैनब को भी तसल्ली हो गई होगी कि जब यहाँ पर ज़ायर आते होंगे, यकीनन उनके लिए इस्तकबाल के लिए मलाइका भी, रिवायतों में ये मौजूद है कि जब कोई ज़ायर जाता है, जब ज़ायर ज़ियारत करने जाता है तो हज़ारों की तादाद में मलाइका उसका इस्तकबाल करते हैं और जब वो ज़ायर वापस आने लगता है तो उसको छोड़ने आते हैं। अगर वो ज़ायर इस दुनिया से गुजर जाता है तो उसके तशिये जनाजा में मलाइका शरीक होते हैं। आज़ादारों, हम तो वो रौनक देख रहे हैं, आज उस रोज़े को आबाद देख रहे हैं। जरा ज़ैनब के दिल से पूछे कोई, सैयद सज्जाद से पूछे कि जब ये हुसैन का लाशा था, आज़ादारों हर तरफ से नरग़े आदा में घिरे हुए थे, कोई तीर मार रहा था, कोई तबर मार रहा था, जिसके पास कुछ न था वो पत्थरों से इमाम हुसैन पर जख्म पहुंचा रहा था।
अला लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लिबिन यनक़लिबून वल आक़िबतु लिलमुत्तक़ीन इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। परवरदिगार अब सदक़े मोहम्मद व आले मोहम्मद के हमारी इस मजलिस को कबूल कर ले। परवरदिगार इस मजलिस का सवाब मरहूम मोहम्मद अहसन साहब की रूह को इसाल करते हैं। परवरदिगार मरहूम के दर्जात को बुलंद कर, मासूमीन के सफ़ों में और उनके जवार में उनको जगह अता कर। परवरदिगार जो बीमार हैं उनको शिफ़ा अता कर। माबूद सबको इस मरज़ से, ख़ास कर इस मरज़ कोरोना से सबको महफूज रख। माबूद बसदक़े मोहम्मद व आले मोहम्मद के इस वबा को जल्द अज जल्द इस दुनिया से ख़त्म कर दे। इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील अता कर। हम सबको इमाम के अंसार व आवान में करार दे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। Assalamu alaikum.